थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, यहाँ तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। लव जिहाद को लेकर चर्चा होती रहती है, लेकिन लव जिहाद से आगे बात बढ़ चुकी है। कहीं पर दूध में थूक मिलाया जा रहा है तो कहीं पर थूक लगाकर तंदूरी रोटी बनाई जा रही है। अब लोगों की जमीनों को हड़पने के लिए अवैध रूप से कहीं पर मस्जिद तो कहीं पर मजार बनाकर लैंड जिहाद किया जा रहा है। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है या फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब अलग अलग तरीके से जिहाद की कोशिश हो रही है, क्योंकि थूक जिहाद को फैलाने वाले इस शख्स को अगर कोई गंभीर बीमारी हुई तो उसके साथ साथ ये पूरा परिवार भी उस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। ये अकेली ऐसी घटना नहीं जिसका वीडियो सामने आया, ऐसी और भी कई घटनाएं सामने आई हैं। जरा सहारनपुर की इस तस्वीर को देखिए, कैसे ये शख्स थूक लगाकर रोटियों को बना रहा है और लोगों को खिला रहा है, लेकिन इस बार इसे ये नहीं पता कि उसका वीडियो कोई बना रहा है और वो बिना किसी रोक टोक के थूक कर रोटियों को सेकता रहता है। वो इस बात से अनजान कि उसका यही थूक जिहाद अब उसके लिए मुसीबत बनने वाला है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन लिया है और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, सलून में एक शख्स फेस मसाज कर रहा है। कुछ ही सेकंड में वो अपने हाथ पर थूकता है और ग्राहक के चेहरे पर मल देता है। ऐसा वो एक बार नहीं बार बार करता है। ग्राहक को पता ही नहीं कि उसके चेहरे का थूक से मसाज हो रहा है। ये शर्मनाक घटना घटी है लखनऊ के सुशांत सिटी थाना क्षेत्र के एक सलून में। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। थूक लगाकर मसाज करने वाले आरोपी का नाम जैद है। देश भर में अलग अलग तरह के जिहाद चल रहे हैं। अभी हाल ही में आपने शिमला की संजौली मस्जिद का विवाद तो देखा ही होगा। देवभूमि में साजिश कर वहां लैंड जिहाद किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी साजिश हो रही है। अवैध मस्जिदों के जरिए वहां डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। अब आपको दुकान जिहाद के बारे में बताते हैं। दुकान जिहाद सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा जिहाद है, लेकिन ये जिहाद कोई छोटा मोटा जिहाद नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश भी है। आज तक समुदाय विशेष के लोग हिंदू नाम से अपनी दुकान चलाते हैं और भोली भाली जनता को ठगते हैं। भोली भाली जनता नाम देख करके दुकान पर चली जाती है और सामान ले लेती है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो ठगी जा चुकी है। और देश में सबसे खतरनाक लव जिहाद चल रहा है, जिसमें विशेष समुदाय के लड़के भोली भाली हिंदू बच्चियों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे शादी करके उन पर धर्म परिवर्तन करने का जोर डालते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की घिनौनी हरकत एक सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। लव जिहाद के बाद भारतीय मीडिया ने थूक जिहाद भी इंट्रोड्यूस करवा दिया और तरह तरह के जिहाद से काम किया। भारतीय मीडिया की मुज़हिक्काखेज़ रिपोर्टिंग देखें और अंदाज़ा लगाएं कि ये जिहाद से कितना ऑब्सेस्ड हैं कि हर चीज़ को ही जिहाद का नाम दे रहे हैं और मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा कोई नई बात नहीं, मगर अब ये मामला मुज़हिक्काखेज़ हद तक पहुंच चुका है। लव जिहाद के बाद थूक जिहाद जैसी अजीब और बेबुनियाद थ्योरी को पेश किया जा रहा है, जिसका मकसद मुसलमानों को हर मनफी सरगर्मी से जोड़ना है। भारतीय मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई जा रही हैं जिनमें आम समाजी या सेहत के मसाइल को भी मुसलमानों के खिलाफ जिहाद करार देकर पेश किया जा रहा है। इस किस्म की गैर मंतकी बातों से न सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि अवाम को मजीद गुमराह किया जा रहा है ताकि समाज में फिरका वाराना नफरत को फरोग दिया जा सके। भारतीय मीडिया की ये मुज़हिक्काखेज़ हरकतें इस बात का सबूत हैं कि वो इस्लाम और मुसलमानों से किस हद तक ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि हर मामले में उन्हें जिहाद नजर आता है। मजीद मुज़हिक्काखेज़ बात यह है कि ये मीडिया हाउसेज खुद को संजीदा और मोतबर समझते हैं, जबकि हकीकत में ये अवाम को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। उनकी ये बेतुकी जिहाद की थ्योरी अवाम की शऊर और माशरती हम आहंगी के लिए खतरनाक साबित हो रही है। इस वीडियो में हम भारतीय मीडिया की इन हरकतों का जायजा लेंगे और देखेंगे कि वो कैसे जिहाद की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रचार कर रहे हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। या फिर कुछ लोग मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, वो लोग ऐसी घटिया और घिनौनी हरकत कर रहे हैं। सवाल भी है कि आखिर एक धर्म विशेष के लोग अलग अलग शहरों में ऐसी हरकतें करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये कैसा जिहाद है? ये बीमार मानसिकता है, खराब मानसिकता है या नफरती मानसिकता है? कोई दूध में थूक रहा है, कोई जूस में यूरिन कर दे रहा है। बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला जो मामला है वो 2022 का है, जिसमें दूध में थूक करके लोगों के घरों तक वो दूध पहुंचाया जा रहा है, जिस दूध को बच्चे भी पीते हैं और जिनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसकी ये तस्वीर पहली इस वक्त आपके सामने है।
और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद की तस्वीर थी जहां यूरिन जिहाद को अंजाम दिया जा रहा था। जूस में यूरिन मिला करके लोगों को वो जूस पिलाई जा रही थी। खास बात यह है कि त्योहारी मौसम है, लोग अपना व्रत रखते हैं और जूस के साथ लोग अपना व्रत खोलते हैं और उस जूस के अंदर यूरिन मिलाया जा रहा है। दूध बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े सब पीते हैं। हर धर्म का व्यक्ति पीता है, हर जात का व्यक्ति पीता है। और इतना ही नहीं, तंदूरी रोटी में भी थूक लगाया जा रहा है, फेस पे मसाज की जा रही है, उसमें भी थूक जिहाद किया जा रहा है। बिल्कुल गौरव, सवाल इसीलिए उठता है कि ये किस तरीके की आखिर मानसिकता है और ये कैसे जिहाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस तरीके से घिनौने कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। कोई आप अगर तस्वीरों में आप देखें प्रिया, एक शख्स चेहरे की मसाज करवा रहा है, उसके साथ ये किया जा रहा है। आप दूसरी दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ मस्जिदों को लेके भी देश में विवाद चल रहा है, अवैध मस्जिदों को लेकर विवाद चल रहा है। लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और देश भर के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें आज सामने आ रही हैं। नाले में सब्जी धोई जा रही है, आप जूस पी रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, आप मसाज कराने जा रहे हैं, आप बाहर रोटी खाने जा रहे हैं या सब्जी खरीदने जा रहे हैं। किसका भरोसा करें? ये नफरत देश का भरोसा तोड़ने वाली है। बिल्कुल, देखिए कैसी ये तस्वीर है। ये सब्जी वाला जब इससे पूछा जाता है कि इस तरीके से उस जगह पर ये सब्जी धो रहा होता है जहां पर लोग यूरिन करके जाते हैं, इससे जब सवाल किया जाता है कि एक बाल्टी साफ पानी में भी सब्जी धो सकते हो, तो ये बड़े आराम से जवाब देता है कि इसमें क्या दिक्कत है। आप सोचिए, अगर कोई घर इन सब्जियों को लेकर के जाए, बिना उसे धोए उसका सेवन कर ले, तो फिर उसकी क्या हालत होगी। पूरा का पूरा परिवार या पूरा समाज बीमार पड़ सकता है। और ये किस तरीके का जिहाद है, इसीलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जिहाद आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ये समाज से जुड़ा हुआ है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ नवल किशोर दास हैं, प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद के, नूर अहमद अजहरी सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और कुछ ही वक्त में हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे और रुख करेंगे सबसे पहले डॉक्टर एल तोमर का, जो प्रिंसिपल डायरेक्टर है मैक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, जब कोई व्यक्ति दूध पीता है जिसके दूध में कोई थूक मिला रहा है, उस थूक के साथ तमाम बैक्टीरियाज भी आते हैं। हमने कोविड का वो काल भी देखा है जिस समय दूरी की बात की जा रही थी, मुंह से निकलने वाले बैक्टीरिया की बात उस समय की जा रही थी। यह कितना खतरनाक हो सकता है, यूरिन पर बाद में आएंगे, पहले इसी से शुरुआत करते हैं। जुलाई 2022 का वीडियो सामने आया, चाहे वो थूक है या कोई भी बॉडी फ्लूइड है, अगर बॉडी फ्लूइड से कंटामिनेशन होता है किसी भी खाद्य पदार्थ का, तो दुनिया भर की जितनी भी बीमारी है वो उस व्यक्ति जिसका कि ये बॉडी फ्लूइड है या थूक है, तो उससे वो दूसरे उसमें ट्रांसफर हो सकती हैं। जैसे कि वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिस है, एड्स जैसी बीमारी है, या जितनी भी वायरल डिजीज है वो ट्रांसमिट हो सकती है। पर इस तरीके से बॉडी फ्लूइड्स को, थूक को या किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाना जिसे कि बाकी जनता यूज करेगी, ये तो एक विकृत मानसिकता का ही परिचय देता है। पर बीमारी तो कोई भी बीमारी होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी, चाहे वो बैक्टीरियल है, चाहे वो वायरल है, जितनी इन्फेक्टिव बीमारियां हैं। डॉक्टर एल